भोपाल क्षेत्र में कितने हैं? भोपाल क्षेत्र में हमारे लगभग 1700-1800 करीब है। तो आज तो शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, जैसा कि देखने में आया कि मध्य प्रदेश शासन कर्मचारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा डीए भी लंबित है, प्रमोशन भी लंबित है, अन्य कई मांगे हैं जो लंबित हैं। शासन से हम कई बार अनुनय विनय कर चुके हैं, पत्रों के माध्यम से भी, चर्चा के माध्यम से भी, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है और किसी भी कर्मचारी से वार्तालाप करना नहीं चाह रही सरकार। मजबूरी हो गई कि कर्मचारी सड़कों पे आना चाहता है अब, और सरकार को बताना चाहता है कि यदि आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो अब हम सड़कों पे आएंगे और चीखेंगे और चिल्लाएंगे जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानोगे। कहा जाता है कि जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हम भी सरकार के बच्चे हैं। अब हम भी रोडों पे आएंगे और सरकार को बताएंगे कि हम भी आपके शासन के एक अंग हैं। और ख़ास तौर से वाहन चालक एक वो संवर्ग है कि वाहन चालक के बिना सरकार की कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि कोई भी अधिकारी मंत्री हो, वो वाहन चालक के बिना अपने ऑफिस भी नहीं जा सकता। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि हमारे 2 राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं, एक तो 26 जनवरी, दूसरी 15 अगस्त। अगर वाहन चालक नहीं जाए तो मैं समझता हूँ कि सरकार झंडा वंदन करने में भी पीछे हो जाएगी, अगर वाहन चालक अधिकारियों मंत्रियों को लेकर झंडा वंदन पे समय पर नहीं जाए। लेकिन हम इतने महत्वपूर्ण अंग हैं सरकार के, रात दिन एक कर देते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचाते हैं। उसके बाद भी हम वाहन चालकों की अनदेखी की जा रही है। तो ये हमारा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारी मांगों को सरकार मान जाए, नहीं तो रोड पे हम आएंगे और काम बंद करेंगे। यदि वाहन चालक काम बंद कर देगा तो ये आप समझ लीजिए और सरकार भी समझ ले कि सरकार के सारे काम प्रभावित हो जाएंगे। सरकार हमारी मांगे मान जाए, डीए हमें दे दे, प्रमोशन हमें दे दे, केंद्र के समान जो अन्य भत्ते हैं वो हमें दे दे। और खास तौर से वाहन चालकों के ऊपर जो सरकार ने कुठाराघात कर रखा है कि प्राइवेट प्रथा जो शुरू कर दी है, टैक्सी प्रथा जो शुरू कर दी है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार हमारे जो टैक्सी चला रहे हैं जो वाहन चालक हैं उनको संविदा पे ले ले और संविदा हमारे कर्मचारियों को मान ले, ठेका प्रथा बंद कर दे, आउटसोर्सिंग बंद कर दे, नहीं तो सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। आज हमारी यही महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें हम एक तारीख डिक्लेयर कर देंगे कि किस तारीख से भोपाल जिले से हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले भोपाल जिले में हमारी ये हड़ताल होगी, उसके बाद भोपाल संभाग में होगी, उसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो पूरे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन होगा। और आज आप लोगों के माध्यम से मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो लंबित मांगे हैं पहले से, उन पे चर्चा की जाए। और अभी तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि जो हमारे आउटसोर्स के साथी लगे हुए हैं उनको शासन द्वारा जो भी मानदेय दिया जाता है तो डायरेक्टली उनके नाम, उनके खाते में ना देके उसको किसी एजेंसी को दिया जाता है। एजेंसी उस पैसे में से बहुत कम करके उनको दे रही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे निवेदन करूं, शासन 12,600 रुपये स्वीकृत करता है एक कर्मचारी का, वाहन चालक का। उसमें मतलब एजेंसी द्वारा उसको 7,000 रुपये दिए जाते हैं। अब बीच की कड़ी कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है सर, वो हम लोगों को पता नहीं चलता। इसमें भारी शोषण हो रहा है कर्मचारी का। तो मेरा अनुरोध ये है कि निवेदन कि उसको डायरेक्ट वो तनख्वाह दे दी जाए जो शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है। काफ़ी टाइम से समय पे पेमेंट भी नहीं मिल पा रही है, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? कर्मचारियों को, क्योंकि ये जो बीच की कड़ी होने के कारण शासन थोड़ा डिले हुआ, फिर शासन से एजेंसी ने उसको डिले किया। इस तरह से बहुत लंबा समय अवधि निकल जाता है, जिसमें अपना परिवार चलाने में उसको आर्थिक सुविधा बहुत ज़्यादा होती है। आपने क्या सोचा इस विषय में, क्या करेंगे आप? हम शासन से निवेदन करेंगे, पत्राचार करेंगे। अगर उसके बाद भी शासन हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब तो टोटल ठेका प्रथा चालू है, तो फिर आप किस तरह से बंद करेंगे इसको? सर,
ठेका प्रथा के लिए मैं उनसे पत्र के माध्यम से शासन से